अर्धनारीश्वरी अर्धनारीश्वरी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर एक विख्यात एक प्रतिष्ठित कवि थे, साथ ही उत्कृष्ट कोटि के गद्यकार भी थे। वे छायादोत्तर काल के एक अत्यधिक प्रतिष्ठित कवि माने गए हैं। जीवन परिचय। उनका जन्म बिहार के बेगूसराय के सिमरिया नामक गांव में 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। पिता श्री रवि सिंह और माता मनरूप देवी था। उनकी पत्नी का नाम श्यामवती देवी थे। शिक्षा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही संपन्न हुई थी। 1928 ईस्वी में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया। 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स इतिहास की परीक्षा उत्तीर्ण की। नौकरी। HE स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे। बरबीघा में बस रजिस्ट्रार का पद भी संभाला। जनसंपर्क विभाग में सब डायरेक्टर भी रहे। बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति का दायित्व भी संभाला। भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे। साहित्य समाधान। उनकी प्रथम कविता छात्र सहोदर 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके बाद विभिन्न पत्रिकाओं में रचना छपने का क्रम प्रारंभ हो गया। उनकी कई प्रतिष्ठित कृतियां भी हैं। काव्य। प्रणभंग 1929 ईस्वी में, रेणुका 1935 ईस्वी में, हुंकार 1938 ईस्वी में, रस्तवंती 1940 ईस्वी में, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी में, रसीमरथी 1952 ईस्वी में, नील कुसुम 1954 ईस्वी में, उर्वशी 1961 ईस्वी में, परशुराम नंद की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी में, कोमलता और कविच्य 1964 ईस्वी में, हाड़े को हरिनाम 1970 ईस्वी में आदि संपूर्ण है। गद्य रचनाएं। मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी में, अर्धनारीश्वरी 1952 ईस्वी में, संस्कृति के चार अध्याय 1956 ईस्वी में, काव्य की भूमिका 1958 ईस्वी में, वट पीपल 1961 ईस्वी में, शुद्ध कविता की खोज 1966 ईस्वी, दिनकर की डायरी 1973 ईस्वी। अर्धनारीश्वरी। अर्धनारीश्वरी के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर है, जिनका भी दिनकर जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वरी शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। निबंधकार कहते हैं कि नारी रूप गुणों की दृष्टि से समान है, एक गुण दूसरे का दोष नहीं है। प्रत्येक नर के अंदर नारी का गुण होता है, परंतु पुरुष स्त्रीण कहे जाने की डर से दबाए रखता है। अगर नरों में वे विशेषताएं आ जाए, जैसे दया, ममता, सेवा आदि, तो
उनका व्यक्तित्व भोली धूमिल नहीं बनता, बल्कि और अधिक निखार जाता है। इसी तरह प्रत्येक स्त्री में पुरुष को आनंद देने वाली रचना, घर की दीवारों में रहने वाली मानसिकता उसे अलग बनाती है और इसलिए इसे दुर्बल कहा जाने लगा। समय बीतने के साथ ही पुरुष महिलाओं के अधिकारों को दबाता गया। पुरुष और स्त्री के बीच अधिकार और हक का बंटवारा हो गया। महिलाओं को सिर्फ सुख का साधन समझा जाने लगा। निबंधकार कहते हैं कि आदि मानव और आदि मानवीय होते तो उन्हें अफसोस होता कि मैंने तो नारी में अंतर नहीं किया। हम साथ साथ रहे पशु और पक्षियों में भी नर नारी होते हैं, लेकिन वे नारियों पर कोई भेदभाव नहीं किया। दिनकर जी स्त्री के प्रति टैगोर, प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों के विचार से असहमत थे। उनकी नारी के प्रति कोमलतावादी रोमानी दृष्टि का विरोध करते थे। प्रेमचंद ने कहा है कि जब पुरुष नारी का रूप लेता है तो देवता बन जाता है और जब नारी पुरुष का रूप लेती है तो राक्षसी बन जाती है। दिनकर जी कहते हैं कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई माला है। पुरुष अब नारियों से कहने लगा है कि तुम्हें घर से निकालने की जरूरत नहीं, मैं अकेला काफी हूँ, क्योंकि नारी को कीड़ा का वस्तु मानता है जिसमें धूल कण न लग जाए। निबंधकार कहते हैं कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी की और नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यकता है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व का भी साधना की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है बापू मेरी माँ है। प्रश्न उत्तर। पुरुषों में नारी का गुण क्यों होना चाहिए? अर्धनारीश्वरी की कल्पना में यही बात स्पष्ट की गई है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात पुरुषों में नारियों के गुण आ जाते हैं तो इसमें उनकी मर्यादा हीनता नहीं होती, उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। ममता, माया, दया, सहिष्णुता, सेवा भाव आदि नारी के गुण है। यदि ये सारे गुण पुरुष में आ जाए तो उसका साहस, शक्ति, पराक्रम इन गुणों की छाया से अत्यधिक निखर जाएगा। पुरुष और नारी के बीच गुणों का बंटवारा किस प्रकार हुआ और उसका प्रभाव क्या हुआ? नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लग जाएगा। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्री के गुण को अपनाकर खुद को समाज में श्रेष्ठ कहलाने से घबराता है। बस यही पुरुष और नारी के बीच गुणों का बंटवारा एक तरफ है। बंटवारा करते समय नारी की
से पूछा ही नहीं और जहाँ उसने चाहा वहाँ उसे बिठा दिया। स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा और नारी को उसने लता बना डाला। स्वयं तो वह वृक्ष बन गया और नारी को कली बना दिया। उसी समय से धूप पुरुष और छाया नारी बन गई। ग्रीष्म नर और वर्षा मादा बन गई। आदि मानव ने नारी पुरुष के अधिकारों का बंटवारा किस प्रकार किया था? यदि आजकल कहीं आदि मानव के दर्शन हो सकते तो वह आज की हालत देखकर हैरान हो उठेगा और सहसा बोल भी पड़ेगा। आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था। हम तो साथ साथ जन्मे थे तथा धूप और चांदनी में, वर्षा और गर्मी में साथ साथ ही घूमते भी थे। यही नहीं, भोजन इकट्ठा करने में भी हम साथ ही निकलते थे और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ उसका सामना भी करते थे। उस समय पुरुष बलिष्ठ था और नारी भी दुर्बल नहीं था। आज पुरुष अपनी पत्नी को क्या समझता है और नारी पुरुष को क्या समझती है? आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सी कोमल समझता है और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब क्या बन जाता है? जब पुरुष नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। इसके विपरीत जब नारी के गुण सीखती है तो जब नारी नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसी बन जाती है। नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब पड़ी हरी, नारी महाविकार। ये पंक्ति दिनकर जी के लेख अर्धनारीश्वरी से लिखा गया है। सभी ने नारियों की निंदा भी की है और विवाह किया। यह विरोधाभास क्यों? वे स्वयं कहते हैं, तब हमें यह पता नहीं था कि नारी सानिध्य बाधक है, साधक नहीं, अतः उसके आकर्षण में फंस गए। पर जब यह ज्ञात हुआ कि उसके क्या क्या दुर्गुण है तब हमने तुरंत उसका त्याग कर, अर्थात जब उसकी तथाकथित बुराइयों को जाना हमने उसका परित्याग कर दिया। अर्धनारीश्वरी के निबंधकार कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर किस युग के कवि हैं? छायावादोत्तर युग के। अर्धनारीश्वरी किसका कल्पित रूप है? श्री पार्वती के। पुरुष तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया लता। नारी को उसने बना दिया लता। कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? कामिनी जैसी। पुरुष जब नारी गुण लेता है तो क्या बन जाता है? देवता। नारी जब नर के गुण लेती है तो क्या बन जाती है? राक्षसी। किसने कहा है कि जब नारी नर का गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है? प्रेमचंद। स्त्री गुण वाला पुरुष क्या कहलाता है? स्त्रीण। बुद्ध और महावीर ने स्त्रियों को कौन सा अधिकार दिया? भिक्षुणी का।
स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार किसने छीन लिया? दिगंबर ने। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? 1952 ईस्वी में। सभ्यता का पहला सोपान क्या था? कृषि का विकास। दिनकर जी की भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला था? उर्वशी। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर। बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी? बापू की पोती ने। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1925 ईस्वी में। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? साकेत। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? उर्वशी।